नमस्कार दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। सीआरपीएफ में जिन स्टूडेंट को जाना है तो इसका फॉर्म आया है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल का। इसमें टोटल सीट है जो कि 800 है और इसका ग्रेड पे है वो 21,700 से लेकर 69,000 तक है। और ये कौन कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन स्टूडेंटों ने 10+2 कर लिया है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से और बीएससी जो कंप्लीट कर चुके हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10+2 किए हैं बायोलॉजी के साथ वो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया जॉब है और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा ये 20 जुलाई से होगा यानी इसी मंथ में। और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020 फॉर 800 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म सीआरपीएफ पैरामेडिकल्स रिक्रूटमेंट। तो ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ये ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगा। और इसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए डिटेल्स में तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट है ये। जो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन है 20 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होगा और इसका लास्ट डेट है आप अप्लाई का वो 31 अगस्त है। तो इसके मध्य आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई होगा। और आपको हम बता देंगे कि इसका कितना फ़ी लग रहा है। और देखिए, इसका रिटन जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डेट यहाँ पर आ चुका है। तो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा वो 20 दिसंबर 2020 का होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो अगर सब इंस्पेक्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 ईयर होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में तो उसके लिए आपका आयु 20 से 25 के मध्य होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए आपका आयु 18 से 25 के बीच होना चाहिए। और असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 20 से 25 के मध्य होना चाहिए। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल, स्टुअर्ड कांस्टेबल, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 18 से लेकर 23 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है पूरी बहाली की। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा यहाँ पर पहला प्रोसेस होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, आपका हाइट लिया जाएगा, चेस्ट लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद द कैंडिडेट हु नॉट फुलफिल लेट डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फर्दर रिकमेंडेड प्रोसेस गिविंग रिजेक्टेड स्लिप। यानी इसका जो भी क्राइटेरिया है हाइट का, चेस्ट का, वेट का, अगर वो फुलफिल नहीं जो कैंडिडेट कर पा रहे हैं उसको अगले प्रोसेस के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसका सेकेंड स्टेज क्या है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, देखिए इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड विल नॉट कैरी एनी मार्क्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। प्रेगनेंसी एट द टाइम्स ऑफ पीईटी विल बी कंसाइंट्रेड एट डिसक्वालिफिकेशन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स शैल बी रिजेक्टेड एट दिस स्टेज। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इसका पीईटी होगा, पीईटी के लिए ये ओनली केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट में बोला जा रहा है कि अगर आप वहाँ पर प्रेगनेंसी यानी या प्रेग्नेंट पाए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट नहीं भरिएगा जो प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट है, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसेस है रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या होगा, रिटन एग्जाम में क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द पीईटी एंड पीएसटी, जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो चुके हैं वो एडमी कार्ड फॉर द रिटन एग्ज़ाम, उनको एडमी कार्ड
रिटन एग्जाम के लिए मिलेगा। और देयर विल बी ओनली 1 पेपर्स काउंटिंग 100 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स। आप 100 उसमें क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। उसके बाद टोटल 100 नंबर का होगा और आपके लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा इस पेपर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 4 नंबर प्रक्रिया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद है डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद ये 4 प्रोसेस से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरिट तैयार किया जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका एग्ज़ाम फी कितना है। तो देखिए ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। अगर ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हैं यानी सब इंस्पेक्टर में, तो आपको 200 फ़ी जमा करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप सी यानी हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे दे सकते हैं? कैंडिडेट हु हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी कैन बी पे थ्रू इंडियन पोस्टल यानी डाक सेवा के द्वारा कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट फेवर DIGB के द्वारा कर सकते हैं, CRPF। अब देख लेते हैं कि इसका ग्रेड पे कितना है। तो हम स्टार्टिंग में बता दिए थे इसका ग्रेड पे है वो 21,700 है और इसका 21,700 से लेकर 69,100 के मध्य इसका ग्रेड पे है, यानी इसका स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।